हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास जीरो वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर इज़ नथिंग। जीरो क्या होता है? जीरो होता है। बस हम वेक्टर की फॉर्म में उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। तो ये क्या होगा? हमारे पास जीरो वेक्टर होगा। ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास टू वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मेरे पास 2 मीटर है। दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 2 है, 2 मीटर। तो अब मैं ए में से बी को माइनस करूं तो क्या आएगा? 2 - 2 मीन्स 0। तो ये 0 हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसको वेक्टर में बोलेंगे तो आंसर आया आपका 0 वेक्टर। राइट? क्लियर हो गया? अब देखिए, a zero or null vector that has zero magnitude and arbitrary direction. arbitrary direction means कहीं भी हो सकती है डायरेक्शन, नॉट डिफाइंड, कहीं भी कैसे भी लगा सकते हो, बट वो जब मानना ही ज़ीरो है तो क्या होगी? वो आपकी डायरेक्शन arbitrary होगी। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? जीरो वेक्टर से। अब ये प्रॉपर्टी देखिए इसकी, यदि हम जैसे हम सॉल्व करते हैं 0 + 2 + 0, तो आंसर क्या आता है? हमारे पास 2 आता है। तो 0 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वही आंसर आता है। तो सेम ही है कि ए वेक्टर में हम 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? ए वेक्टर आता है। लैम्डा कोई मेरे पास रियल नंबर है, उस रियल नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर इज़ 0। अब 0 को मैं किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यदि मेरे पास कोई दो रियल नंबर हो गए, लैम्डा और म्यू, दो रियल नंबर हो गए, और ये आपके पास किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये हमारे पास क्या होंगे? नॉन जीरोज़ होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है। तो ये नॉन जीरोज़ रियल नंबर है, और ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। अब बात आती है आपके पास रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सबको पता है। रियल नंबर, चलो मैं एक बार फिर बता देती हूँ रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किसी लाइन पर, एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो मेरे पास क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ओके। जैसे 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे सेंटर पे √2, पाई की वैल्यू 3.14, इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं इस तरह से। ये क्या हमारे पास जीरो नंबर है, सॉरी रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। क्लियर? अब हमारे पास इस फिज़िकल एग्जांपल्स देख लीजिए जीरो वेक्टर के, आपने पढ़ रखे हैं, बस एक्सप्लेन करना है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट ओरिजिन इज़ अ जीरो वेक्टर। कोई वेक्टर है हमारे पास और वो ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, तो उसका वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा, स्टिल है। अब है नेक्स्ट, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये भी आपका मूव नहीं कर रहा, तो इज़ जीरो वेक्टर, तो भी वो भी क्या है आपके पास? जीरो वेक्टर है। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ अ जीरो वेलोसिटी, तो ये भी आपको पता है जीरो वेक्टर है आपके पास। जब यूनिफॉर्म आपके पास वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है आपकी? यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। और एक्सेलरेशन क्या होता है? जब चेंज हो, जब चेंज ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया आपका? जीरो। तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। ओके। अब है मेरे पास नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लाई करना है हमें किसी रियल नंबर को, वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अभी बताया था रियल नंबर, और रियल नंबर क्या ले लिया मैंने? कोई एक लैम्डा ले लिया, इस लैम्डा को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हेन अ वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट अनोदर वेक्टर लैम्डा ए, तो हमें वो क्या मिल जाएगा? लैम्डा ए मिल जाएगा। एग्जाम्पल ले लिया कि रियल नंबर मेरे पास जैसे 2 है और वेक्टर ए है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर ए है वो इनिशियल का क्या हो गया है? ट्वाइस हो गया है। सेम है कि मैंने एक वेक्टर ले लिया ए, ये मेरे पास बी वेक्टर है, और बी वेक्टर की लेंथ ए वेक्टर से डबल है, तो मैं क्या बोलूँगी? बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर।
अब बी वेक्टर मेरे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी जो लेंथ है ए वेक्टर की लेंथ से डबल है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी कि बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि क्या आएगा, माइनस साइन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? आई रिपीट दिस टर्म अगेन, बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, और किसका, इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी वेक्टर को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम एक रियल नंबर से बात कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब कर रहे हैं हम स्केलर की। स्केलर क्या होगा आपके पास, स्केलर आपके पास 2 स्केलर है, बट हमारे पास हम इसमें क्या लेना है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या लेनी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये क्या हो गई, स्केलर हो गई। अब इस स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे वेलोसिटी मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है, इसकी मल्टीप्लाई मैं m से कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं, मैं m से कर दूं। m क्या आपका, मास, ये क्या है आपका, स्केलर, ये क्या है आपका, स्केलर है। तो m इंटू वी क्या बन जाता है आपका, मोमेंटम। क्या बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है। ओके, एम वी क्या हो जाता है आपका, मोमेंटम हो जाता है। और मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम, पी से डिनोट करते हैं, और वो आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ, समझ आया? ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का। एक दूसरा एग्जांपल लें, देखो ये देखिए कि इफ़ लैम्डा इज़ द प्योर नंबर, प्योर नंबर है, हैविंग नो यूनिट्स और नो डायमेंशन, ना यूनिट है उसके पास ना डायमेंशन है, देन द यूनिट ऑफ लैम्डा ए आर द सेम एज दैट ऑफ ए। मतलब लैम्डा मेरे पास एक रियल नंबर है, उस रियल नंबर की मल्टीप्लाई कर दी मैंने ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। जो मेरे पास ए की यूनिट थी वही यूनिट हमें फाइनल रहेगी। ओके, अब जैसे वेलोसिटी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 3 टाइम्स। ए वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर क्या हो गया आपके पास, ट्वाइस हो गया। क्या हो गया, वेक्टर ट्वाइस हो गया आपका। ओके, अब जो मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया था, अब ये देखिए, when a vector A is multiplied by a scalar lambda which has certain units, then units of resultant lambda A are obtained by the multiply the units of A by the units of lambda, right? अब ये देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, आप पहले समझिए कि लैम्डा मेरे पास एक स्केलर है, लैम्डा मेरे पास क्या है, एक स्केलर है, और स्केलर मैंने लैम्डा के प्लेस पे ले लिया मास। ओके, और वेलोसिटी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और वेलोसिटी मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मेरे पास, मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट क्या होगी, केजी। अब इन दोनों की यूनिट का प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट किसकी होती है, मोमेंटम की। क्लियर है? तो इनकी मल्टीप्लाई से आपकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और जो आपको फैक्टर मिलेगा वो भी आपको एक वेक्टर मिलेगा, जो फैक्टर मिलेगा वो एक आपको वेक्टर मिलेगा, राइट। और उसका डायमेंशन भी साथ में चलेगा स्केलर का, राइट। दोबारा से बोल रही हूँ मैं, जब किसी रियल नंबर को, और रियल नंबर के पास ना यूनिट है ना डायमेंशन है, तो वो उतने टाइम्स आपका वेक्टर हो जाएगा, राइट। जब हम किसी स्केलर को, मैग्नीट्यूड के वाले स्केलर को, और जिसके पास डायमेंशन और यूनिट होगी, जब हम उसको एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके साथ डायमेंशन भी लेके चलेगा। ओके, और जो उनका प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा
वो प्रोडक्ट भी आपका एक वेक्टर होगा। ओके, तो आगे है ये एग्जाम्पल, देखो यही एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर, मास आपके पास एक स्केलर, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया mv। मोमेंटम भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। अगेन इसी तरह से एसेलरेशन लिया और एसेलरेशन को मल्टीप्लाई किया मैंने t से, और ये आपको पता है एसेलरेशन इनटू टाइम क्या बन जाता है आपका, वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या ऑब्टेंड हुई है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेंड हुई है। ओके, क्लियर। अब है नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का हम एडिशन कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते। यदि हम सिंपली उनको ऐड कर रहे हैं बिना लॉज के, तो वो आंसर हमारे पास रॉन्ग है। तो एडिशन के हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, पहले हम ये समझेंगे। जब हम 2 और मोर वेक्टर्स को ऐड करेंगे, मीन्स देखिए पहले डेफिनेशन फिर एक्सप्लेन करती हूँ। द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच produces the same effect as individual vectors together would produce. The process of adding 2 or more vectors is called addition or composition of vectors. Composition of vectors. Okay? अब देखिए क्या कह रहा है ये, कि जैसे मैंने दो वेक्टर्स का एग्जाम्पल लिया। 2 वेक्टर हो गए मेरे पास a एंड b। इन a एंड b को वेक्टर्स को मैंने ऐड किया। ये देखो a और b वेक्टर को मैंने ऐड किया। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मैंने ले लिया r। ठीक है, जो इफ़ेक्ट इन दोनों के एडिशन का होगा, जो इफ़ेक्ट इन दोनों के वेक्टर के एडिशन का होगा, वो ही इफ़ेक्ट आपके पास सिंगल ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा। राइट, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस जो एडिंग ऑफ प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। राइट, अब हमारे पास आ गए हैं लॉज ऑफ एडिशन। एडिशन के 3 लॉज हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास 2 वेक्टर के एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी आपका 2 वेक्टर के एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपके पास 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन वेक्टर के एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। एक तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम ही हैं, डेरिवेशन सेम है दोनों का, बस डायग्राम अलग है। ओके, नेक्स्ट पहला कर रहे हैं हम लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इफ 2 vectors can be represented both in magnitude and direction by 2 sides of a triangle taken in the same order, किस ऑर्डर में लेना है, सेम ऑर्डर, then their resultant is represented completely both in the magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. ओके, समझिए डेफिनीशन को समझिए कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। ओके, A वेक्टर और B वेक्टर, ये आपके पास सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर। और ये सेम ऑर्डर कैसे होगा? मैंने आपको बताया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर की क्या होती है, टेल होती है, और ये वेक्टर की क्या होती है, आपकी की हेड होती है। ठीक है, जब आपके वेक्टर का ये टेल और ये आपका हेड यहाँ पे आपके वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का आपके हेड, और इस वेक्टर का क्या हो गया, आपका टेल। तो जब ये हेड और टेल ऐसे मिलेंगे
तो ये आपके पास सेम ऑर्डर में होंगे। और जब हम इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से ऐसे मिल जाए और ये हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गए सेम डायरेक्शन में, ये देखो यहाँ से ऐसे गए और ऐसे जाएं, तो ये इस वेक्टर का अपोजिट पाथ हो रहा है। देखो ऐसे जाके ऐसे जाएं, तो ये अपोजिट है। जो ये अपोजिट है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और वो इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन आ गई। अब मैंने लिए दो वेक्टर, एक वेक्टर ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया। तो इन वेक्टर्स को दो को ऐड करना है, मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर को तो मैंने एज इट इज़ ले लिया, इस बी वेक्टर का मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं। क्या कर दूं, पैरेलल शिफ्ट ऐसे ऐसे, ये इसके पैरेलल ऐसे, तो ये मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, हो गया। ये पहले की तरह आ गया। अब कहोगे मैम इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही आ गया। इस तरह से ऐड करना है। दूसरा, अब मेरे पास दूसरा मेथड देखो कि मैंने इस वेक्टर को यहाँ उठा के पैरेलल शिफ्ट किया था। एक मिनट, ये देखिए मैंने अभी वेक्टर लिया, ये ए बी वेक्टर, ये मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर, इन दोनों को मेरे को ऐड करना। ए वेक्टर को मैंने ऐसे उठाया और इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने ऐसे, हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। फिर मैंने ए बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया पैरेलल शिफ्ट, ए वेक्टर को मैंने इसके साथ कर लिया। ओके, अब ये देखो इन दोनों में ये आ गया इसका रिजल्टेंट यहाँ पे, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो ऐसे रिजल्टेंट ऐसे नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँ, इस जो ए वेक्टर है बी वेक्टर को मैंने ऐसे रखा और ए वेक्टर का मैंने पीछे की तरफ पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो आ गई ना कंडीशन वही, ये दोबारा से ऐड हो गया। इस तरह से हम पैरेलल शिफ्ट इनको कर सकते हैं और ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ओके, अब मैंने आपको वेक्टर में पहले बताया था एंगल पे भी ये फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों को ऐड करो, पैरेलल शिफ्ट हो गया ये भी आपके पास, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, सीधा लिख दिया। अब मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये इधर साइड मेरे पास बी वेक्टर है, तो कैसे ऐड करूँगी, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, क्लियर है ना। अब ये देखो कि कोई भी एंगल भी तो हो सकता है, ये तो हो गया मेरे पास 0 डिग्री का, ये हो गया मेरे पास 180 डिग्री का। तो ये डायरेक्ट जो एडिशन वाला मेथड है, डायरेक्ट ये जो मेरे एडिशन वाला मेथड है, ये मेरा कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है पूरा कंप्लीटली। तो इसको कंप्लीटली फुल्ली हमें हर एक एंगल पे सेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आगे एनालिटिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या लिया, देखो सेम लिया है ए वेक्टर बी वेक्टर और ये हमारे पास रिजल्टेंट आर वेक्टर। क्या कर दिया इसमें, अब जो ये आर है, ये आर मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें हमारा अलग से और डायरेक्शन निकालें अलग से, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो मेथड हमारे पास ये है। देखिए ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होगा बीटा, ये जो बीटा एंगल है ये आपको डायरेक्शन शो करेगा कि कितने एंगल पे है आपका, राइट। जब आप डायरेक्शन निकालोगे, ये डायरेक्शन आपको tan बीटा की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, किसी भी केस में आपको डायरेक्शन पूछी जाए, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब हम ए वेक्टर को ऐसे बढ़ाते हैं, बी वेक्टर को ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट, अब मैंने ए वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो दोनों वेक्टर के बीच में जो ये एंगल बना, ये थीटा एंगल बना है।
ये वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड में हेल्प करेगा। किस तरह से, देखिए ये मेरे पास जो डायग्राम था वो ऐसे था, ए वेक्टर, यहाँ पे मेरे पास बी वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। इसको मैंने आगे आगे बढ़ाया या मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो ये ड्रॉ कर रखा है। अब मेरे पास ये पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए ये आ गया, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर। ओके, ये चीज़ है मेरे पास। यहाँ मैं डायग्राम बना देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये आपका ओ, ये क्यू, ये आपका एन और ये आपका पी, ठीक। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। आपके पास क्यू एन भी नहीं है और ओ एन भी नहीं कंप्लीट। ओ एन को कैसे लिख सकते हैं हम, ओ पी प्लस में पी एन, ओ पी प्लस में पी एन। ओ पी तो है मेरे पास ए, पी एन नहीं है, तो आपको पी एन निकालना पड़ेगा। पी एन निकालूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल से पी एन निकाल दूँ, इस वाले ट्रायंगल से पी एन निकाला, पी एन अपॉन में पी क्यू, पी एन अपॉन में पी क्यू क्या बन जाएगा, कॉस। तो पी एन किसके इक्वल आ गया, पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्या मेरे पास, बी, बी कॉस थीटा। तो पी एन क्या आ गया, बी कॉस थीटा। अब निकालना है क्यू एन, जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो नॉन होता है उसको नीचे। तो क्यू एन अपॉन में पी क्यू, ये क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा। तो क्यू एन किसके इक्वल आ गया, पी क्यू साइन थीटा के इक्वल, और पी क्यू क्या आपके पास, बी, ये आ जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब है मेरे पास नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट मेरे पास कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू ए बी कॉस थीटा। इसको मैंने आइडेंटिटी से खोल दिया। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है। ये आ गया यहाँ तक ओपन करके, ये हमारे पास ये टर्म आ गई, बी स्क्वायर कॉस, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो नाउ रिजल्ट क्या मिल गया हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरे पास आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड इट्स अंडर रूट। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन वही टेन बीटा, टेन क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, क्यू एन अपॉन में ओ एन, देखो क्यू एन अपॉन में ओ एन, ठीक है, क्यू एन अपॉन में ओ एन, और क्यू एन अपॉन ओ एन क्या हो गई, ओ पी प्लस में पी एन आ गया, क्या आ गया, ओ पी प्लस में पी एन हो गया, राइट। अब ये देखिए इसकी वैल्यू आप क्यू एन की निकाल चुके थे, बी साइन थीटा, ओ पी आपके पास ए होता है, पी एन क्या आ गया था, बी साइन थीटा, ये आ गया आपके पास, ओके। अब ये देखो, यदि आपके पास एंगल थीटा है, मतलब थीटा आपके पास 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में होंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आर क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। क्यों, देखो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, और ये किसका होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का, ये आपका अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। यदि आपके पास ए और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा कितना बनेगा, 180 का, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1 होती है। तो इसके प्लेस में -1, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास कौन सी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली बन जाएगी, ठीक है, 2ab वाली बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास अपोजिट डायरेक्शन वाला रूल सेट हो गया आपका, और सेम डायरेक्शन वाला। अब यदि परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये वाली टर्म फुल्ली 0, तो क्या बच जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। अब ये देखिए, अब आ गई आपके पास डायरेक्शन। डायरेक्शन को रखो, जब आपका थीटा 0 है तो साइन 0, तो बीटा क्या हो गया आपका 0, कंप्लीट 0 हो गया। यदि थीटा आपका 180 तब भी आपका 0। यदि थीटा आपका 90 डिग्री है तो क्या आएगा, बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन में ए, कॉस 90 क्या होता है आपका 0। तो टेन बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से बीटा निकल के टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, ये आ जाएगा। आया समझ? थैंक यू।